नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि कोविड के बाद विद्यालय खुली है और विद्यालय में छात्र पहुंच रहे हैं। मधुबनी शिक्षा पदाधिकारी छात्रों में पढ़ाई के प्रति लगाव रखने के लिए जिस प्रकार से मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं, इसका प्रभाव आने वाले समय में ज़रूर पड़ेगा। छात्रों को शिक्षा के प्रति कैसे लगाव हो, इसके लिए उन्होंने जो टिप्स दिए हैं, इसके संदर्भ में आप भी एक बार सुनिए। अच्छा बताओ, इस स्कूल में कितने टोटल स्टूडेंट हैं? लगभग साहब कितना स्टूडेंट होगा टोटल? 1000। ठीक है, 1000 बच्चे। ठीक है, 9th में कितने होंगे? मान लीजिए 500। अब तुम लोग 10th दे रहे हो, ठीक है। मान लो इस स्कूल में जो टॉपर हो, यानी हम नहीं कहेंगे इस स्कूल में डिस्करेज नहीं हो, एक सिंपल सा समझ, जो कोई कंपटीशन देते हो, कोई सा भी कंपटीशन, मान लो बेटा क्या बनना है तुम्हें? इंजीनियर बनना चाहते हो, IIT का इंजीनियर बनोगे। IIT करने का सपना होगा। IIT सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो प्रयास होगा। एक बार बताओ, IIT में कितने स्टूडेंट साल में अपियर होते हैं? कितने अपियर होते हो? लगभग कितना होता होगा? लगभग 10 लाख, 20 लाख, 7 से 8 लाख। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे 10 लाख जो है सो स्टूडेंट अपियर होते हैं IIT, और कितने लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा? 10 लाख में से कितने लोग का सिलेक्शन होगा? कोई 25,000 इंजीनियरिंग में तो मिला करके नहीं, IIT में स्पेशली कितना सीट होगा? IIT में 6,000 है। 6,000, 5,000, 6,000, 5,000 और इधर 10 लाख। शेष लोग कितना बच गए? शेष लोग कितने हैं? 9,90,000, 95,000 जो है सो बच गए। शेष दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते होंगे, उसमें से भी बहुत लोग अच्छा करते हैं। लेकिन इस 10 लाख में 5,000 में आने का क्या तरीका, क्या अंतर है? कौन से स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं? क्यों आते हैं वो लोग? जो सबसे टॉप होता है पढ़ने में, जो टैलेंट। क्यों टैलेंट? सब कोई जन्म से टैलेंटेड होता है? सब लोग होता है जन्म से टैलेंटेड? टैलेंटेड या क्या कहते हैं इसको? इसको कहिए ऑर्डिनरी, और इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यही होता है ना? पढ़े हैं सब आप लोग? हाँ बेटा, आप लोग पढ़े हैं इस चीज को? नहीं पढ़े हैं। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है? असाधारण, है ना? तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा? बैठ क्या क्या मेहनत करना पड़ता है? उसको अच्छी तरह पढ़ना होता है, अच्छी तरह से पढ़ना होता है, और समय के साथ पढ़ना, समय के साथ सब कुछ जो काम है वो उसको करना। समय के साथ पढ़ना, समय के साथ जो काम है उसको करना। वेरी गुड। और तुम लोग बताओ, लड़कियां चुप क्यों हैं? लड़कियां तो अभी अंतरिक्ष में जा रही हैं, और हमारे मधुबनी से लड़कियां अपने चुप रहेंगी तो कैसे होगा? क्या क्या करना होता है? देखो, सिंपल सा समझो। चाय पीते हो, कितने लोग चाय पीते हैं? सब लोग पीते हैं लगभग। चाय पीते हो तो कुछ लोगों को मीठा पसंद है, और कुछ लोगों को क्या है? एक्स्ट्रा मीठा पसंद है, ज्यादा मीठा पसंद है ना? कुछ लोग देखते हो ना,
ज्यादा चीनी पीना पसंद करता है, तो उसको क्या करना है, एक्स्ट्रा मीठा के लिए क्या करते हो, 1 चम्मच अधिक उसमें ज्यादा चीनी डाल दो और कुछ करते हो नहीं ना करते हो। उसी तरह से ऑर्डिनरी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए थोड़ा सा अलग मेहनत करना पड़ता है। क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि इसने बताया साधारण स्टूडेंट क्या करेगा, नॉर्मल, अरे चलो स्कूल चलना है, ठीक है चलो ना मस्ती में चलो, ठीक है। साधारण स्टूडेंट मस्ती में स्कूल जाएगा, अपना समय से पहुंचा नहीं पहुंचा कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, आया स्कूल में चलो 2 डांट खा ले। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करेगा, 9:30 में, कितने बजे से है स्कूल का टाइम, यहाँ पे 9:30 है ना, 9:30 है तो ये यहाँ पे 9:25 में रहेगा, ठीक है, अच्छा बेटा 9:25 में रहेगा। और क्या करता है, स्कूल में समय से आया। दूसरा बात, कल का जो टास्क है, जैसे आज जैसे जो पढ़ाई हो, जैसे हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है, ये इस तरह का स्टूडेंट क्या करेगा, अरे चलो ना मैडम पढ़ाएंगी उसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या करेगा, क्लास में आने से पहले उस चैप्टर को पढ़ के आएगा, ठीक है। फिर क्लास में इस कैटेगरी का स्टूडेंट क्या करेगा, इधर से भैया मैडम पढ़ाते रहेंगे और उधर बैठ करके पीछे में गपला रहेगा, कोई बात को याद करके हंसेगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करेगा, क्लास में अटेंटिव होकर के और पूरी बात को सुनेगा, समझ रहे हो। यहाँ का स्टूडेंट क्या करेगा, क्लास करने के बाद हो गया, चलो यार आज कहाँ खेलना है, क्रिकेट खेलने चलते हैं, मैच देखते हैं, चलो सिनेमा चलते हैं, मेला घूमने चलते हैं, ठीक है, ये रहेगा वो कि इसका अर्थ रहेगा। और ये क्या करेगा, गया खेलने का समय है, क्रिकेट खेलने का समय है उसका, 1 घंटा का 1.5 घंटा का टाइम उसका फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक खेले, और उसके बाद जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उसको फिर रिवाइज करेगा, होमवर्क करेगा, ठीक है। खाना में धीरे धीरे ये क्या करेगा, कहीं से गुटका फाड़ा डाला ऐसे और कुछ करके चारों तरफ क्या किया, थूका जमीन में, है कि नहीं। ये इन सब चीजों का पूरी आदत से बचा रहा है। ऐसे ही नहीं बनते, समाज में ऐसे ही प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसको। आया कहीं पे धीरे धीरे दोस्तों के साथ, किसी के साथ गलत संगत में पड़ा, दारू पी गया और सो गया, कहीं बीमार खाया। लेकिन ये क्या करे, नहीं, खाने पीने, मेरा मतलब है ओवरऑल, तो खाने पीने के प्रति ये क्या रहता है, जैसे तैसे, है ना। और ये जो रहेगा बहुत सिस्टमेटाइज वे में अपना काम, ठीक है। होमवर्क को ये क्या करेगा, समय से रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेगा, ये इधर झांकेगा, इधर झांकेगा। यहाँ पे हम लोग जब इंस्पेक्शन करते हैं तो यहाँ पर जो है सो पूरा लगा करके रखता है, जूता के नीचे चिपका के रखता है। जाएंगे ना वहां पे एग्जामिनेशन में मैट्रिक दोगे तो देखो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है क्या, जो नहीं हम वहां पे बच जाएंगे, हम लोग को सब कुछ पता होता है, तो कहाँ यही शरीर है ना, इसी शरीर में तुम चिट्टा छुपा के रखोगे ना, कहाँ रखोगे, हम लोग पढ़ करके आए हैं इसलिए मालूम होता है। तो यहाँ के स्टूडेंट क्या करेंगे, चीट पुर्जा पे, चोरी पे निर्भर करेंगे। इसको इतना दिमाग में रहता है, सारा कुछ जरूरत ही नहीं, क्यों, हम पहले ही मेहनत किए हो, इसकी जरूरत ही नहीं। आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना और साधारण व्यक्तित्व डेवलप करना है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं पढ़ लिए लेकिन सोचते रहते हैं वो क्या पढ़े, हमको ध्यान में नहीं। एक बार पढ़ लिया, हाँ वो जानते हैं, टॉपिक याद आ गया, जहां हमारा परिवेश है, हाँ हम पढ़े। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रहते हैं, ये पढ़े रहते हैं, ये हमारा परिवेश
कि पदार्थ का चैप्टर यदि है तो उसको मालूम है इस पेज पे ये चैप्टर है, इस पैराग्राफ में ये पढ़ना है, इस पैराग्राफ में ये पढ़ना, ये याद रखना। तो ये चीज कैसे आएगा? एक बार में सबको एक बार बताओ, सिनेमा तुम लोग देखते हो तो जो तुम्हारा फेवरेट सिनेमा है उसको एक बार, दो बार देखते हो, तीन बार भी देखते हो इंटरनेट पे, क्यों याद रहता है? इसलिए कि बार बार उसको तुम्हारा उसके बारे में रिकॉल करते हो, ये सीन ऐसे था, ये सीन ऐसे था, रिकॉल करते हो। रिकॉल करने का क्या मतलब? याद करना फिर से। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, एक बार नहीं, एक बार पढ़े, एक बार में पूरा रफली पढ़े, दूसरा बार में, तीसरा बार में, चौथा बार में, और एक बार में जो भी पढ़ने मान लो 5 घंटा जो चीज समय लगता है एक बार में पढ़े, दूसरा बार में उसी को तुम रिवीजन करोगे तो तुमको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, तीसरा बार रिवीजन करोगे तो तुमको 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट, और चौथा बार में करोगे तो पेज पलटाओगे, तुम देखोगे टॉपिक तो तुमको याद आ जाएगा रिवीजन। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रहा है ना? तो हम डिफरेंस बता दिए, जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन के रहना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। खेती बाड़ी भी बहुत टेक्निकली अच्छे ढंग से करना होता है, लेकिन अब आप पे निर्भर करता है जो आप क्या बनना चाहिए। समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, अगल बगल आसपास के लोग जो आपके बारे में उल्टा सीधा मजाक उड़ाते हैं कि कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके मजाक को सही साबित करना है या कुछ बन के उन लोगों को दिखाना है। सीबीएसई और कॉन्वेंट के बच्चे जो पोल स्टार में और कौन स्कूल है, रीजनल स्कूल में, आईपीएस में, वो सब पढ़ते हैं, उन लोगों को लगता है क्या तो बिहार बोर्ड का है, हिंदी मीडियम का है। उन लोगों के टॉन्ट को बर्दाश्त करना है या अपने बिहार बोर्ड के रह करके नाम अच्छा करके और दिखा देना है जो हम लोग के सामने तुम कुछ भी नहीं। इरादा आपको बनाना है, एम्बिशन आपको बनाना है, और जो आप मेहनत करेंगे प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। किस तरफ जाना है तय आपको करना है। ठीक है? हमारे आज तुम लोग से मिलने के लिए ही ऐसे ही बच्चों को एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर भी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से फैमिली मेरी जुड़ी भी रही है, और खुद हम आईएएस के लिए हम क्लास भी लेते थे, आईएएस का एग्जामिनेशन भी दिए थे पहले, इसलिए इंटरेस्ट है तो आते रहेंगे हम लोग। तो आपने सुना कि शिक्षा पदाधिकारी किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।